कुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं पप्पू सर। बहुत सारे बच्चे ने यह प्रश्न किए कि सर मेरा मैथ बहुत ही कमजोर है, अब क्या करें? तैयारी जो है उस तरह से नहीं हो पा रहा है। जब मैं मैथ बनाने जाता हूं तो बहुत भास्ट लगता है, अब करूं तो करूं क्या? देखिए, मैं जरूर आपको ये बताना चाहूंगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मन में बांधेंगे कि मुझे ये करना है, पहले आपके पास में करने की वह पॉजिटिव एनर्जी को जगाना। जब आप जिस दिन इस बात को समझ लीजिएगा कि मुझे अब करना है, मुझे बैठना नहीं है, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उस मकसद में, उस इरादा में आप सफल हो जाएंगे। अब देखिए, कारण क्या है ना मैथ में अच्छा पोजीशन करने का, उसका कारण कहां है? देखिए, जब आप जितने भी छात्र होंगे, कमी कहां है, कहां भूल होती है, अगर लोग उस भूल को अगर समझ ले, अगर उस वक्त में अगर वो सही से कवर कर ले, तो मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैथ इतना हल्का है, शायद आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविक में इसका ठीक विपरीत है। बच्चे लोगों के पास हो चुका है बहुत बड़ा फास्ट, वो कहते हैं। उसका कारण है, जब आप 7वां क्लास में पढ़ रहे थे, मैं बार बार इस चीज को मैं कहता रहता हूं कि बच्चों, 7 क्लास, 8 क्लास, 9th, 10th, 11th और 12th, ये इतनी जो क्लास है ना, ये बच्चे के लिए सबसे गोल्डन क्लास है, एकदम भिविया, एकदम गोल्डन। आप मान लीजिए इस बात को, कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं है जहां क्लास 7 से लेकर के 12वीं तक नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन होता क्या है, जब हम क्लास 7 में पढ़ते हैं तो वहां पे इतनी बड़ी भूल होती है। भूल होने का बहुत सारे कारण हो सकता है कि जब आप पढ़ाई करने गए होंगे, वहां आपको गाइडलाइंस सही से नहीं मिला, जिसके कारण से आप थोड़ा सा पिछड़ गए वहीं पर। अगर आपको गाइडलाइंस अगर वहां पर मिलते जाता और आपको उसके बारे में तर्क वितर्क का ज्ञान अगर दिया जाता और एक एक पॉइंट को सरल भाव से वहां पर रखा जाता, और आपका भी दायित्व बनता है कि आप वहां इतना अच्छा ढंग से अपने शिक्षक की बातों को शालीनतापूर्वक सुने और उस पर आप ईमानदारी से फोकस कीजिए। अगर आप इतना अगर काम वहां करते, टीचर के द्वारा जो दिया जाता था प्रश्न, कॉन्सेप्ट, आप उस कॉन्सेप्ट को समझते, रुचि लगाते, वहां से स्टार्ट करते पढ़ने का, क्योंकि वही जड़ है। क्योंकि मैथ का जड़ क्या है? भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, गुना भाग, एलसीएम, एचसीएफ, यही सब तो मेन जड़ है। अगर बच्चा को ये चीज बेसिक नहीं है तो वो आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा मैथ में, वो सॉल्व तक नहीं कर सकते। नंबर 2, जब जिस क्लास आप 7 में रहते हैं, पढ़ रहे थे, वहां आपकी बचपना रही होगी, है ही शायद। उसी में अगर आपको वहां पर बचपन का भी ठीक है उसी वक्त में उसी तरीका से अगर उसमें डाला जाता, आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते, तो मैथ घबराता नहीं। आज कलम उठाकर देखो, जितना भी क्वेश्चन है, क्या प्रतिशत 7 में नहीं थे, 8वीं में नहीं है, अनुपात 7 में नहीं है, 8वीं में नहीं है। देखिए गौर से उठा करके, एलसीएम, एचसीएफ क्या 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9th में नहीं है, 10th में नहीं है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, मतलब जितना भी आप देखिए सब 0 लेवल पे है, वही है। और वही क्लास सबसे मिस क्लास हुआ, जिसके कारण से मिस होने का बहुत तरीका हो सकता है। हम सिर्फ एक बच्चे पर नहीं दे सकते दोष, सिर्फ आप पर नहीं। हो सकता है कि आपके जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे होंगे
प्रतिनिधि जो कर रहे होंगे उन पर भी दोष रहा हो सकता है वो सही से कंसेप्ट नहीं दिया, या आप अगर दिए होंगे तो आप कंसेप्ट को लिए नहीं, खेल में आप गुजार दिए, चीज को हल्के में लिए। यही कारण आपका सबसे बड़ा मैथ का भूल है, कमजोरी होने का। और धीरे 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 सीधी बाई सीधी आप बढ़ते चले गए और आपका निचला चीज क्या हो गया, पौधान जो था वो खोखला होते चला गया। अब समय यह आ गई कि अब भीड़ है कंपटीशन का, लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं। अब उसमें एक सूर्यवीर सब है, तो उसमें आप पिछड़ रहे हैं क्योंकि आपने उस वक्त समय को आप लोगों ने ढीला कर दिया, समझा नहीं, जिसके लिए बहुत आपको अंदर से बहुत लगता है कि मैं अब इतना कमजोर हूं कि मैं नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर आप ईमानदारी से रखिए आप जरूर अपने कार्य में जरूर सफल होइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको आगे बढ़ाने का।